Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. बच्चों कैसी लगी ये राइम? नहीं अच्छी लगी? अब ये सुनो. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. है ना बच्चों बहुत ज़्यादा डिफरेंस. एक ही राइम मैंने बोली, जो मैंने पहली बोली मैंने वो प्रोज की तरह एक पार्ट की तरह पढ़ दी, और दूसरी बार जो मैंने बोली वो मैंने तुम्हें गाकर सुनाई रिदम के साथ, म्यूज़िक के साथ. तो बच्चों प्रोज और पोइट्री, प्रोज यानी कि हिंदी में हम कहेंगे गद्य यानी कि पाठ, और पोइट्री यानी कि पद्य यानी कि कविताएं, इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है बच्चों कि कविताओं को गाया जा सकता है. कविताओं में पोएम्स ऑलवेज हैव रिदम, म्यूज़िक. ठीक है, तो आज हम उसी रिदम और म्यूज़िक की बात करेंगे. वी विल डू अ वेरी नाइस लेसन राइम स्कीम, हाउ टू फाइंड राइम स्कीम इन अ पोएम विथ मी. ठीक है, तो कैसे एक पोएम के अंदर राइम स्कीम का पता लगाएं कि उसमें कौन सी राइम स्कीम का यूज़ हुआ है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे और पता करेंगे. बच्चों राइम स्कीम इज़ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ पोएम. एक कविता की बहुत ही एक क्वालिटी हम कहेंगे वो होती है राइम स्कीम, जिसको तुम हिंदी में कह सकते हो पद मैत्री या गेयता का गुण, यानी कि गाए जाने वाला गुण. ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लेंगे. मैं तुम्हें सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम राइम स्कीम को किसी भी पोएम में फाइंड आउट करते हैं. एक क्वेश्चन बच्चों हमेशा ही आता है राइम स्कीम के ऊपर. तुम्हें पता है जो सीन पैसेज हमारी बुक्स के अंदर जो पोइट्री की तरफ से आता है उसमें एक क्वेश्चन बेटा ज़रूर होता है कि फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ द अबव लाइन्स और द अबव स्टैंजा. तो अगर हम रट नहीं सकते बच्चों, इतनी सारी पोएम्स की राइम स्कीम को रटा नहीं जा सकता, और हमें रटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है. चुटकियों का खेल है. चुटकियों का खेल है या नहीं तुम्हें पता चलेगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद. तो बने रहो मेरे साथ और चलो आज चलते हैं म्यूजिक की दुनिया में, रिदम की दुनिया में, राइम स्कीम की दुनिया में. सबसे पहले बच्चों राइम स्कीम होती क्या है? A rhyme scheme is the rhyming pattern that is created at the end of lines of poetry. किसी भी पोइट्री, किसी भी कविता के एंड के वर्ड को हमें देखना है, बिल्कुल लास्ट वर्ड को. एक पर्टिकुलर पोइट्री की एक लाइन के अंतिम वर्ड के अंदर जो राइमिंग पैटर्न होता है, ठीक है, जो पद मैत्री होती है, जो तुकबंदी तुम कह सकते हो वो होती है, वहाँ से हमें पता चलता है राइम स्कीम का. रिदम गिव्स लाइफ टू अ पोएम. इट मेक्स अस मूव एंड टैप. बच्चों रिदम लाइफ देता है, जिंदगी देता है कविता को, और वो हमें पैरों को थिरकाने पर मजबूर कर देता है. देखो एक तो तुम पाठ पढ़ते हो बिल्कुल नीरस तरीके से, ठीक है, और एक तुम कविता पढ़ते हो, उसमें कितना अच्छा गुण होता है, क्वालिटी या वर्च्यू तुम कह सकते हो ऑफ म्यूज़िक. ठीक है, तो आज हम करते हैं राइम स्कीम. तो ये तो तुम्हें पता चल गया राइम स्कीम होती क्या है. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए बच्चों. राइमिंग वर्ड्स को मैं हिंदी में कहूँ तो पदमैत्री या तुकबंदी, ठीक है, जिनकी साउंड सेम हो, जिनकी आवाज़ सेम हो. राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम एट द एंड, जिनके अंत की साउंड आवाज़ एकदम सेम हो. जैसे कि देखो कैट हैट, कैट हैट, कैट हैट, सेम साउंड है ना, बिल्कुल सेम. तो ये दोनों कैट और हैट क्या हो गए? राइमिंग वर्ड्स. अगर मैं इसमें एक और जोड़ूं तो कैट हैट बैट, कैट हैट बैट. चलो एक और जोड़ देते हैं, कैट हैट बैट रैट. देखा, अब मैंने 4 वर्ड लगा लिए तुम्हारे लिए, कैट हैट बैट रैट, और चारों राइम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनकी एंड साउंड है वो सिमिलर है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो एंड साउंड सिमिलर है ना, यही देखनी है राइम स्कीम निकालने के लिए. बोल बोल कर हमें उस एंड वाले वर्ड को, एक पोएम की एक लाइन के एंड वाले वर्ड को बोल बोल कर देखना पड़ेगा कि उसकी जो साउंड है वो किस और लाइन के एंड वर्ड से सिमिलर है. अब देखो कुछ और एग्जाम्पल है राइमिंग वर्ड्स के. जंपिंग, बम्पिंग, जंपिंग, बम्पिंग, both, growth, both, growth, house, mouse, house, mouse, see, me, my, sky,
माई, स्काई। अब देखो जितने भी बच्चों मैंने तुम्हें जो ग्रुप्स हैं वर्ड्स के वो लिए हैं वो राइमिंग है। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ एकदम सेम आ रही है, उनके जो साउंड है एंड में बिल्कुल सिमिलर है। तो ठीक है, राइमिंग वर्ड्स हमें देखने पड़ेंगे किसी भी पोएम के राइम स्कीम को पहचानने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर तुम्हें राइमिंग वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो मैं आगे चलती हूँ। Even a newborn understands rhythm and smiles to his mother while she rocks him. बच्चों जब तुम छोटे थे और तुम्हें जब रात को सुलाना होता था तुम्हारी माँ को, तो वो भी एक लोरी सुनाया करती थी म्यूज़िक के साथ, है ना। तो एक छोटा बच्चा भी रिदम को, म्यूज़िक को समझता है और अपनी माँ की ओर देखकर स्माइल करता है जब वो उसको प्यार से म्यूज़िक के साथ लोरी सुनाती है। याद है ना, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बोर के, है ना। तो ऐसी ऐसी कविताएं जो माँ है अपने बच्चों को सुनाती है, तुम्हें भी सुनाई होगी तुम्हारी माँ ने। तो वो रिदम, वो म्यूज़िक एक बच्चा भी समझता है बच्चों, उसको भी आनंद आता है उस रिदम को सुनकर, उस म्यूज़िक को सुनकर। तो चलो आज भी हम उस आनंद को, उस हैप्पीनेस को, उस जॉय को देखते हैं फाइंड आउट करके राइम स्कीम। Each poem has a rhyme scheme, which is the virtue of any poem. बच्चों किसी भी पोएम की क्वालिटी होती है, गुण होता है, वर्च्यू होता है क्या? राइम स्कीम। और हमारे लिए तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन सीन पैसेज में हमेशा आ जाता है, फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ द अबव लाइन्स। ठीक है, तो वर्च्यू है पोएम का और हमें आना भी चाहिए कि कैसे निकालते हैं किसी भी पोएम की राइम स्कीम। अब बच्चों देखिए, जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं वहीं पर आ गई। अब ध्यान से सुने मुझे। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. अब बच्चों ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इस राइम से निकालना सिखाऊंगी राइम स्कीम। जितने ध्यान से सुनोगे उतनी जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो बच्चों राइम स्कीम निकालने के लिए हमें पूरी लाइन से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल हर एक पंक्ति के एंड वर्ड, यानी कि एक लाइन के अंतिम वर्ड जो कि तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पर रेड कलर से लिखे हुए हैं, उनकी ओर ध्यान करना है। जैसे पहली लाइन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो हमारा काम किससे पड़ेगा? केवल स्टार से। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है, पहली लाइन में स्टार, दूसरी लाइन में आर। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, थर्ड वर्ड हो गया हमारा हाई। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ठीक है। तो स्टार, आर, हाई, स्काई, इन चारों वर्ड्स को हम ध्यान करेंगे। तुम ऐसा कर सकते हो कि जब तुम्हारे आएगा पेपर के अंदर राइम स्कीम फाइंड आउट करो, हर पोएम के लास्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लो ताकि तुम्हें ध्यान आ जाए कि हाँ इस लास्ट वर्ड से ही मुझे राइम स्कीम निकालनी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया, देखो स्टार, आर, हाई, स्काई। अब देखो बच्चों, जब भी हम राइम स्कीम निकालेंगे पोएम की, तो पहली लाइन का जो पहला लास्ट वर्ड होगा ना, यानी कि स्टार जो था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसको हमेशा ए देंगे, स्मॉल में देंगे, कैपिटल में नहीं देंगे, ठीक है। तो स्टार तो हमेशा हो गया ए, चलेगा कैसे? ABCD चलेगी लाइन्स, ठीक है। अब देखो स्टार आर, स्टार आर, स्टार आर, बताओ मुझे राइम कर रहा है कि नहीं? ये दोनों राइमिंग वर्ड बन रहे हैं कि नहीं? स्टार आर बन रहे हैं ना बच्चों। तो क्योंकि हमने स्टार को ए दिया था, हमने भी आर को भी क्या देना पड़ेगा? ए, क्योंकि वो राइम कर रहा है स्टार से, ठीक है। स्टार भी ये हो गया, आर भी ये हो गया। अब करते हैं हाई, थर्ड वर्ड, यानी कि ए अपने पास आ गया, हाई पे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, स्टार हाई, स्टार हाई। बच्चों ये तो बिल्कुल भी राइम नहीं कर रहा। आर के साथ करके देख लो, आर हाई, आर हाई, नहीं कर रहा। तो यानी कि ए से ये नहीं मिल रहा, तो इसको हम नेक्स्ट लेटर दे देंगे जो कि है बी। तो हाई बन गया अपना बी। अब चौथा है बच्चों स्काई, स्टार स्काई, स्टार स्काई, नहीं कर रहा। आर स्काई, आर स्काई, ये भी राइम नहीं कर रहा। हाई स्काई, हाई स्काई, हाई स्काई, अरे ये तो राइम कर रहा है। तो हाई को हमने बी दिया था, तो स्काई को भी हम दे देंगे बी, ठीक है। तो सो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज AABB। ध्यान करना बच्चों, राइम स्कीम हमेशा छोटे लेटर्स में ही लिखी जाती है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखी जाती। तो AABB हो गई राइम स्कीम। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए पिक्चर कि राइम स्कीम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चों, बहुत ही प्यारी पोएम है छोटे बच्चों की।
Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece as white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. मज़ा आया ना सुन के? कितना अच्छा लगता है म्यूज़िक के साथ पोइट्री को गाना। अब हमें राइम स्कीम जो निकालनी है, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें 4 लाइनों की ये पोएम है हमारे पास, हमें केवल लास्ट वर्ड को देखना है, हर लाइन के लास्ट वर्ड को देखना है, ठीक है। मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, तो अपना पहला वर्ड क्या आ गया? लैम्प। इट्स फ्लीस एज वाइट एज स्नो, सेकेंड वर्ड आ गया स्नो। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट द लैम्प वॉज श्योर टू गो, तो लैम्प स्नो वेंट गो। चले चलते हैं आगे। लैम्प स्नो वेंट गो। अब बच्चों लैम्प तो फर्स्ट ही वर्ड है, तो इसको तो हमें ए ही देना पड़ेगा। स्टार्ट हम करेंगे ए से। अब देखो लैम्प स्नो, लैम्प स्नो, दूर दूर तक कोई भी राइमिंग नहीं है, तो स्नो को हमने दे दिया बी। लैम्प वेंट, लैम्प वेंट नहीं मिल रहा। स्नो वेंट, स्नो वेंट, ये भी नहीं मिल रहा, तो इसको हम दे देंगे सी। क्यों देंगे बच्चों सी? क्योंकि लैम्प से भी ये राइम नहीं कर रहा, स्नो से भी नहीं कर रहा, तो ए भी नहीं दे सकते, बी भी नहीं दे सकते, तो हमने वेंट को सी दे दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड है गो। अब देखो लैम्प गो नहीं मिल रहा, स्नो गो, स्नो गो, ये तो मिल रहा है, तो स्नो था बी, तो गो भी हो गया बी। सो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी बी। बच्चों जितने भी वर्ड्स हो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 6 लाइन की हो चाहे 8 लाइन की हो, हम बढ़ते जाएंगे ऐसे ए बी सी डी। मान लो कोई एक और वर्ड होता, मान लो यहाँ पर हो जाता ग्रोथ, ठीक है, अगली लाइन में ग्रोथ हो जाता, तो वो किसी भी से नहीं मिलता, तो हम उसको डी लगा देते। ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी एच तक भी आ जाती हैं कई बारी पोइट्री, बहुत आगे तक तो नहीं जाती, लेकिन जैसे 8 लाइनों की भी होगी तो तुम्हें पता है कि अगर नहीं मैच होगा तो हमें अल्फ़ाबेट को आगे लेकर जाना पड़ेगा। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है राइम स्कीम, कैपिटल में नहीं लिखी जाती। If the poem doesn't have a rhyme scheme, it is considered to be free verse poem. बच्चों अगर किसी पोएम की तुम सारी लाइंस देखो और सब अलग अलग हैं, तो तुम ये नहीं करोगे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, नो, तो वो कहलाएगी फ्री वर्स, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें 10th का एक एग्जांपल बताती हूँ, द पोल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। उसमें बच्चों हर वर्ड अलग अलग है, लास्ट वर्ड कोई किसी से राइम नहीं कर रहा, तो उसको हम कहेंगे फ्री वर्स, क्योंकि उसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने क्लास 9th और 10th की सारी पोएम्स को लेने की कोशिश की है और कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी दी हैं तुम्हारे लिए। तो क्लास 9th की कुछ पोएम्स की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्लास 9 में बच्चों बिहाइव है हमारी बुक, जिसके अंदर पोइट्री इंक्लूड की गई है। पहली पोएम है वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड वन ऑफ माई फेवरेट पोइट्स रॉबर्ट फ्रोस्ट, एंड द टाइटल इज द रोड नोट टेकन। Two roads traversed in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. बच्चों ये फर्स्ट ही स्टैंजा है हमारी फर्स्ट ही पोएम का 9th क्लास की। अब देखो हमें लास्ट वर्ड से ही लेना देना है, बाकी पोएम की लाइन से हमें राइम स्कीम के अंदर कुछ नहीं करना। तो लास्ट वर्ड्स मैंने कर रखे हैं हाईलाइट, वुड, बोथ, स्टूड, कुड, अंडरग्रोथ। चलो बच्चों मैंने लिख लिए हैं ये, वुड, बोथ, स्टूड, कुड, अंडरग्रोथ। वुड को हमने ए दे दिया, सबसे पहले ए ही देना होता है फर्स्ट लाइन को। वुड बोथ, वुड बोथ नहीं मिल रहे, तो बोथ को दे दिया बी। वुड स्टूड, वुड स्टूड मिल रहे हैं बच्चों, तो वुड को ए दिया था, स्टूड को भी ए दे दिया। वुड कुड, वुड कुड, अरे ये भी मिल रहा है, तो इसको भी हमने दे दिया ए। वुड अंडरग्रोथ, वुड अंडरग्रोथ नहीं मिल रहे। बोथ ग्रोथ, बोथ ग्रोथ, लास्ट वर्ड को ले लिया मैंने, बोथ ग्रोथ ये मिल रहे हैं बच्चों, राइम कर रहे हैं, तो उसको बोथ को बी दिया था, तो ग्रोथ को भी बी देंगे। तो राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी ए बी। अब देखा बच्चों कितना आसान है निकालना, एक बार निकालना सीख जाओगे तो तुम किसी भी पोएम की राइम स्कीम आसानी से निकाल सकते हो। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, ताकि और भी पिक्चर क्लियर हो जाए कि राइम स्कीम कैसे निकालेंगे। क्लास 9 की पोएम है बच्चों अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फीबी कैरी। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री
for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Angry, faint, woman, saint. लिख लिया मैंने. एंग्री को देंगे ए. फेंट यानी कि बेहोश होना. एंग्री, फेंट, एंग्री, फेंट बिल्कुल भी राइम नहीं कर रहा बच्चों, बी देंगे. एंग्री वुमन, नो. फेंट वुमन, नो. तो वुमन तो दोनों ही से नहीं मिल रहा, तो उसको हमने दे दिया सी. लास्ट वर्ड को देखते हैं. एंग्री सेंट नहीं मिल रहा बच्चों. फेंट सेंट देखो राइम कर रहा है, तो सेंट भी क्या हो जाएगा, बी. सो द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी सी बी. बच्चों लास्ट पोएम है क्लास 9 के अंदर, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, फ्रॉम अ वेरी फेमस पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ. पढ़ते हैं. A slumber did my spirit seal, I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. No motion has she now, no force. अब लास्ट वर्ड्स हैं बच्चों, ग्रीन कलर में तुम देख पा रहे हो. सील, फियर्स, फील, ईयर्स, फोर्स. अगली लाइन भी कर लेते हैं हम इसकी. She neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course, with rocks and stones and trees. So seas, course, trees. अब देखो मैंने यहाँ पर सारे कंपाइल कर लिए हैं तुम्हारे लिए, तुम अंडरलाइन करके काम चला सकते हो. सील, फियर्स, फील, ईयर्स, फोर्स, सीज, कोर्स, ट्रीज. मैंने सारे लास्ट वर्ड्स लिख लिए हैं. अब देखते हैं कैसे बनेगी इसकी राइम स्कीम. सील ए देंगे, पहला है. सील फियर्स बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, फियर्स को दे देंगे बी. सील फील बच्चों दोनों राइम हो रहे हैं, तो इसको दे देंगे ए. सील ईयर्स राइम नहीं हो रहे. फियर्स ईयर्स ये राइम हो रहे हैं बच्चों, तो फियर्स को हमने बी दिया था, तो ईयर्स को भी हम दे देंगे बी. आगे चलते हैं. फोर्स है हमारा वर्ड. सील फोर्स राइम नहीं हो रहा, बी वाले से देख लेते हैं. फियर्स फोर्स ये भी नहीं हो रहा, तो फोर्स को दे देंगे सी. अब अगला है बच्चों सीज. अब देखो ए वाले से मिलाओ. सीज नहीं हो रहा. बी. फियर्स सीज ये भी नहीं हो रहा, सी वाले से ट्राई करते हैं. फोर्स सीज ये भी नहीं हो रहा बच्चों, तो इसको हम आगे चले जाएंगे. सी के बाद इसको दे देंगे डी. अब अगला है बच्चों कोर्स. अब देखो सील कोर्स नहीं मिल रहा. फियर्स कोर्स ये भी नहीं मिल रहा. फोर्स कोर्स देखो ये राइम कर रहा है, तो फोर्स को सी दिया था, तो कोर्स को भी दे देंगे सी. अगला और लास्ट वर्ड है हमारे स्टेंजा का ट्रीज. सील ट्रीज नहीं मिल रहा. फियर्स ट्रीज ये भी नहीं मिल रहा. सी वाला देखते हैं. फोर्स ट्रीज ये भी नहीं मिल रहा. डी वाला देखते हैं. सीज ट्रीज अरे ये तो राइम कर रहा है, तो सीज को तो डी दिया था, तो ट्रीज को भी दे देंगे डी. सो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, हमने पूरी पोएम की ही राइम स्कीम निकाल दी. ए बी सी डी. तो राइम स्कीम है पोएम की ए बी सी डी. तो बच्चों ये तो हमने 9th क्लास के कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए. अब करते हैं 10th क्लास के एग्जाम्पल्स. पहली पोएम है बच्चों फिर से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, डस्ट ऑफ स्नो. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. अब देखो बच्चों, क्रो मी स्नो ट्री, पहला स्टैंजा ये था, उसके 4 लेटर्स हैं, क्रो मी स्नो ट्री. अब क्रो को तो दे देंगे हम बच्चों ए, ठीक है, पहले को हमेशा हम क्या देते हैं ए. अब देखो क्रो मी नहीं मिल रहा ना, तो इसको दे देंगे बी. क्रो स्नो ये तो कर रहा है राइम, तो ए दिया था क्रो को, तो स्नो को भी दे देंगे ए. मी ट्री बच्चों ये दोनों भी राइम कर रहे हैं, तो मी को दिया था बी, ट्री को भी दे देंगे बी. तो फर्स्ट स्टैंजा की तो ये हो गई. सेकंड की देखते हैं. हार्ट मूड पार्ट रूड. हार्ट, अब देखो ए बी तो से नहीं मिलेगा. क्रो हार्ट नहीं मिल रहा.
मी हार्ट भी नहीं मिल रहा, तो हार्ट हो जाएगा बच्चों सी। हार्ट मूड नो, क्रो मूड नो, मी मूड नो, तो मूड तो बच्चों सबसे अलग हो गया, ये हो गया डी। हार्ट पार्ट, हार्ट पार्ट, ये राइम कर रहे हैं तो दोनों हो गए सी। मूड रूड, मूड रूड, ये दोनों राइम कर रहे हैं तो ये हो गए डी। सो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी डी सी डी। तुम्हें इस तरह से ही पूरी लाइन लिखनी होती है बच्चों आंसर में। द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज। अगली है बच्चों सेकंड पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Fire, ice, desire, fire. Fire, ice, desire, fire. Fire A, fire, ice नहीं मिल रहे B, fire, desire A मिल रहे हैं, fire, fire मिल रहे हैं A. So the rhyme scheme of the stanza is A, B, A. बच्चों इसी का सेकेंड स्टेंजा है इसी पोएम का। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस। ट्वाइस को दे देंगे बच्चों ए, हेट ट्वाइस नहीं मिल रहा बी, ट्वाइस आइस मिल रहा है ए, ट्वाइस ग्रेट नो, हेट ग्रेट यस, सो हेट को दिया था बी, ग्रेट को भी दे देंगे बी। ट्वाइस सफाइस, आइस सफाइस, बच्चों ये मिल रहे हैं, यहां पर मैंने गलत लिख दिया है गलती से, तो हम ठीक कर लेना, ए हो जाएगा ये। सो द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी ए। नेक्स्ट इज अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars. Night, cars, eyes, stars. Night, cars, eyes, stars. Night हो गया बच्चों A. Night, cars नहीं मिल रहे B. Night, eyes, no. Cars, eyes, no. तो ये हो गया C. नाइट स्टार्स नो, कार स्टार्स ये हो गया बी। तो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी बी। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स, 10th क्लास की पोएम बच्चों। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट्स अ कमेलियन यू सी, स्मॉल थिंग, ऑल, विंग, ट्री, सी। ठीक है, तो देखो स्मॉल ए हो गया, स्मॉल थिंग नहीं मिल रहा बी, स्मॉल ऑल ए, स्मॉल विंग नहीं मिल रहा, थिंग विंग मिल रहा है बी, स्मॉल ट्री नहीं मिल रहा, थिंक ट्री नहीं मिल रहा, ये ए भी दोनों से नहीं मिल रहा, तो ट्री को हम दे देंगे सी, ट्री सी मिल रहा है बच्चों, तो ये भी हो गया सी। सो द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी सी। बच्चों देखो अब एमेंडा बाय रॉबिन क्लेन। डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा, will you please look at me when I am speaking to you एमेंडा। तुम यही पहचान पा रहे हो ए, क्योंकि एक ही वर्ड को रिपीट किया है। आगे चलते हैं। I am a pencil, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair, care, hair, rare, hair, B, देखो कितनी ईजी थी। ठीक है, तो ए बी। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं 10th क्लास का, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बच्चों ये बैलेड है बाय ऑगडेन नैश। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. House, mouse, wagon, dragon। बच्चों देखो बोलते वक्त भी पता चल रहा है ना तुम्हें, तुम कितने यूज्ड टू हो गए राइमिंग वर्ड्स को सुनने के लिए इस वीडियो में। हाउस,
माउस, हाउस माउस, हाउस माउस, वैगन, ड्रैगन, वैगन, ड्रैगन। बताओ क्या है, जल्दी से बता दो। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। A, B, B. So the rhyme scheme of the stanza is A, B, B. ठीक है बच्चों। Rhyme scheme makes the poem more beautiful, pleasant to understand and more memorable. तो तुम देख पा रहे हो, मैंने तुम्हें इतने सारे एग्जाम्पल्स करके बताए हैं 9th और 10th क्लास के। तुम्हें पता चल गया अच्छी तरह से कि राइम स्कीम बना देती है एक पोएम को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुनने में और समझने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल, याद करने में भी। अगर इन राइम्स के अंदर भी गाने का गुण नहीं होता तो ये भी बच्चों प्रोज बनकर रह जाती, बिल्कुल जिसमें कोई रस ही ना हो, नीरस कह सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन कविताएं नीरस नहीं होती, दे आर फुल ऑफ म्यूजिक, दे आर फुल ऑफ लाइफ, एंड राइम स्कीम मेक्स दैम मेमोरेबल, मोर ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव। अब बच्चों, एज यू ऑल नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट। तो बच्चों तुम्हारे लिए कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज में लेकर आई हूँ। और बच्चों ये जो मैं लेकर आई ना तुम्हारे लिए, ये सारे ही बहुत फेमस पोएम्स मैं तुम्हारे लिए चुन चुन कर लेकर आई हूँ। इन पोएम्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी, ज़रूर आप गूगल पर इनको सर्च करें। और इन लिटरेरी जेम्स हैं बच्चों, ये बहुत ही खूबसूरत पोएम्स हैं लिटरेचर की, बहुत ही बढ़िया पोइट्स के द्वारा लिखी हुई। इनको ज़रूर सर्च करें, पढ़ें, इन्जॉय करें, रेलिश करें, बिकॉज लिटरेचर इज़ लाइफ, क्योंकि साहित्य ही ज़िंदगी है। तो चलिए, प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। आप इन प्रैक्टिस के लिए जो मैंने तुम्हें दी हैं पोएम्स की लाइंस, उसको आप इंग्लिश टीचर्स को ज़रूर भेज दें और चेक करा लें कि आपने ठीक से राइम स्कीम उनकी निकाली है या नहीं। तो चलिए मैं देती हूँ प्रैक्टिस के लिए आपको। बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन्स हैं बच्चों। रॉबर्ट फ्रॉस्ट देखो 2-3 बार अपने आ भी चुका है, अब फिर आ गए हैं। बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट हैं और इनकी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। उसकी लास्ट 4 लाइन्स हैं बच्चों, और ये लाइन्स यूँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी टेबल थी जो वहाँ पर वो बैठकर काम करते थे, उस टेबल के नीचे उन्होंने इन लाइन्स को लगा रखा था। बहुत ही इंस्पिरेटरी लाइन्स हैं, सुनिए। द वर्ड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, डीप आ गया, ठीक है अपने पास, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, डीप कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो अपने पास 4 लेटर्स कौन से हैं, वर्ड्स कौन से हैं, डीप, कीप, स्लीप, स्लीप। इन चारों को देखना है आपने, ABCD जो भी आप लगाना चाहें, आप ज़रूर अपने इंग्लिश टीचर्स को भेजकर पूछ लें कि आपने ठीक किया या नहीं। अब बच्चों मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेचर पोइट, जिक्र हो चुका है उनका, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील में, बताइए कौन से थे। यस, यू आर राइट, विलियम वर्ड्सवर्थ। उनकी बहुत ही फेमस पोएम है द सॉलिटरी रीपर, बहुत ही प्यारी कविता है, आप ज़रूर पढ़ें। और चलते हैं पढ़ते हैं इनकी एक स्टेंजा मैंने लिया है, 3rd स्टेंजा है इनकी पोएम का। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, perhaps the planetive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago, or is it some more humble lay familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again। तो बच्चों लास्ट वर्ड्स आपको देखने हैं, sings, flow, things, ago, lay, day, पेन अगेन। अब देखो बच्चों, मेरे बोलते बोलते तुम्हें आराम से समझ में आ गया हो गया राइम स्कीम को। मैं फिर से बताती हूँ तुम्हें, सिंग्स, फ्लो, थिंग्स, अगो, ले, डे, पेन अगेन। है ना आसान बिल्कुल। तो चलिए फटाफट से निकाल दीजिए इसकी राइम स्कीम और भेज दीजिए अपने इंग्लिश टीचर्स को। आगे चलते हैं बच्चों, विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे पास दोबारा आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट हैं बच्चों, ये रोमांटिक इरा के। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड that floats on high or vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। अब देखो ध्यान से, cloud, hills, crowd, daffodils, trees, breeze। I think मेरे बोलते बोलते आपको समझ में आ गई होगी राइम्स की। मैं दोबारा बोलती हूँ, cloud, hills, क्राउड, डैफोडिल्स, ट्रीज, ब्रीज। आ गई ना। तो जल्दी से लिख के भेज दीजिए अपने इंग्लिश टीचर्स को और बता दीजिए ये है राइम स्कीम विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम डैफोडिल्स की। बच्चों एक बहुत ही प्यारी राइम है छोटे बच्चों की, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये, ठीक है। इसकी बड़ी आप निकालना राइम स्कीम, मजा आएगा आपको। मैं गाकर सुनाऊंगी आपको ये। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड
to see such fun and the dish ran away with the spoon. तो हमें लास्ट वर्ड्स को देखना है. diddle, fiddle, moon, laughed, fun, spoon. तो निकाल के बता दीजिए राइम स्कीम फटाफट से इसकी भी. तो बच्चों मैंने बहुत ही ईजी तरीके से तुम्हें बताने की कोशिश की है राइम स्कीम कैसे निकालते हैं. और 9th और 10th की मोस्टली सारी पोएम्स मैंने कंपाइल कर दी हैं जिनमें भी राइम स्कीम है. बाकी जो बच गई मोस्टली फ्री वर्ड्स की हैं. आप खुद चेक कर सकते हैं. अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं राइम स्कीम अपने आप. और आपने आज इस वीडियो को देखकर अपना 1 नंबर हर क्लास में पक्का कर लिया, क्योंकि 9th में भी आता है, 10th में भी राइम स्कीम निकालनी आती है, 11th में भी, 12th में भी. और जब आप BA में जाएंगे और इंग्लिश पढ़ेंगे तब भी हर पोएम की राइम स्कीम आप खुद से निकाल पाएंगे. अब आपको इस चीज़ को क्रैम करने की, रटने की ज़रूरत नहीं. तो कितना म्यूजिकल चैप्टर था ना. अच्छा लगा आज का लेसन? अच्छा लगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. इसी तरह से एक नया फन के साथ चैप्टर करते हैं, लेसन करते हैं. टेक केयर ऑल ऑफ यू. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.